अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हमें रिसर्च ने हमेशा ये बताया कि बच्चों से छोटी उम्र में बहुत सी बातें करनी चाहिए ताकि बच्चे लैंग्वेज ज़ुबान जल्द अज जल्द सीख सकें। लेकिन आज की रिसर्च ने इस मामले में एक नई जहत दी है और वो जहत ये दी गई है कि हम जिस तरीके से बच्चों को ज़ुबान सिखाने की कोशिश करते थे, हम फोनेटिक्स की मदद लेते थे, आज की रिसर्च ने कहा कि छोटी उम्र का बच्चा फोनेटिक्स से ज़ुबान को उतने अच्छे तरीके से नहीं सीखता जितने अच्छे तरीके से वो रिदमिक लैंग्वेज को सीखता है। फोनेटिक्स की बात कर देते हैं तो अगर आप एक लफ्ज़ की बात कर रहे हैं तो हम उसको छोटे छोटे साउंड बाइट्स में आवाज़ों के सौती आवाज़ों के हिस्सों में तोड़ते हैं। हर अल्फ़ाबेट की अपनी साउंड होती है। इन छोटे छोटे साउंड एलिमेंट्स में जब चीज़ों को तोड़ा जाता है तो वो जोड़ने के लिए आसान हो जाती है। मसलन मैं आपको यहाँ पर फ़ैन दिखा रहा हूँ तो फ़-अ-न फ़ैन, फ़-अ-न हो सकता है कुछ लोग इसको बेहतर तरीके से प्रोनाउंस कर सकें। इसी तरीके से जब फोनेटिक्स को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास अल्फाज बनते हैं और अल्फाज का जो मजमुआ होता है, जो एक कॉमन साउंड प्रोफाइल होता है, उससे हम लफ्ज़ सीखते हैं। हम आज तक यही समझते आए थे। फ़ैन के लिए आपको पता होना चाहिए फ़ और फिर अ और फिर न। तो ये तीन चीज़ें जब आपको मालूम होंगी, एक बच्चे को मालूम होंगी और इन तीनों को हम अलग अलग जोड़ेंगे तो फिर फ़ैन बनेगा, बच्चे की मेमोरी में जाएगा और वो फ़ैन का वर्ड इस्तेमाल करेगा। लेकिन आज की रिसर्च, अभी की रिसर्च हमें ये बता रही है कि शायद छोटी उम्र के बच्चे फोनेटिक लैंग्वेज से, सिस्टम से इतना ज़्यादा सीखते नहीं हैं जितना कि वो रिदमिक इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग के अंदर लेकर जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि रिदमिक इन्फॉर्मेशन में जब हम कोई चीज़ गा कर बताते हैं, गा कर बताना थोड़ा सा हमारे माशरे में ऑकवर्ड लगता है, लेकिन मैं म्यूज़िक की बात नहीं कर रहा, बल्कि आप भी कोई बात करते हुए गा कर बात कर रहे हैं अपने बच्चे से। फ़र्ज़ कीजिए आप फ़ैन की बात कर रहे हैं तो आप कहते हैं फ़ैन। अब ये लफ्ज़ जब आपने कहे तो बच्चे के लिए ज़्यादा आसानी है कि वो इस पूरे लफ्ज़ को अपनी मेमोरी के अंदर लेकर जा सके, इसको स्टोर कर सके और इसे दोबारा बोल सके। तो यहाँ पर यह बताया गया कि शुरू के 6 महीने में जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद अगर आप उससे बोलना शुरू कर देते हैं, डायरेक्टली बोलना शुरू कर देते हैं, तो उसकी लिंग्विस्टिक मेमोरी में बहुत ज़्यादा डेटा नहीं जाता। लेकिन अगर आप उससे गा गा कर बात करते हैं तो उसकी लिंग्विस्टिक मेमोरी में बहुत सी चीज़ें चली जाती हैं। इसको रिदमिक इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं और इससे सिंगिंग साउंड भी कहते हैं। तो आपने जो भी बात करनी है उसको तरन्नुम के साथ बच्चे के सामने लाना है। इस रिसर्च का मैं हवाला देता जाऊं, इस रिसर्च को किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में और इसकी फाइंडिंग्स को पब्लिश किया गया जर्नल ऑफ नेचर कम्युनिकेशंस में। और इसमें यह बताया गया कि 7 माह तक आपको बच्चे से बोलकर प्लेन आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए और उसे कहानियाँ नहीं सुनानी चाहिए जिस तरीके से हम कहानियाँ सुनाते हैं। तो आज तक तो हम यही करते थे कि एक कहानी की किताब उठाते थे और उससे कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। अब ये रिसर्च कहती है कि नहीं, बच्चे ने अपना पहला लफ्ज़ बोलना है तकरीबन 11वें महीने अपनी पैदाइश के। तो 11वें महीने में उसने शुरू के वर्ड्स बोलने हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी मेमोरी में उन वर्ड्स को लेकर जाएं। इस प्रोजेक्ट पर काम किया है एक पूरी टीम ने, कैम्ब्रिज की एक पूरी टीम ने काम किया है और इसमें मौजूद हैं प्रोफेसर उषा गोस्वामी। उन्होंने ये बताया कि लैंग्वेज शुरू में ही बच्चे को आ जाना बहुत अहम है उसके मुस्तकबिल के लिए। क्यों? क्योंकि जब बच्चे को जल्दी लैंग्वेज आ जाती है तो वो जल्दी एजुकेशन लेना शुरू कर देता है। इसलिए लैंग्वेज का जल्दी आना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और जिस बच्चे को लैंग्वेज पहले आ जाती है वो पढ़ाई में और बाकी चीज़ों में दूसरे बच्चों से आगे निकलने की ज़्यादा सबकत ले जाने की ज़्यादा सलाहियत रखता है। इस किस्म की रिसर्च पहले भी की गई जिसमें ये बताया गया कि आप अपने बच्चों से ज़्यादा बातें करें तो उन बच्चों का मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा रोशन होगा। इस रिसर्च के बारे में मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन अब ये बताया गया है कि आपने अगर अपने बच्चे से शुरू में
उससे शुरू में बात करनी है और उससे जल्दी जल्दी बुलवाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उससे पहले 6 महीनों में गाकर बात करें। इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों को टोपियाँ पहनाई गई जिनमें इलेक्ट्रोड्स थे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं इनकी लैब की तरफ से, जिसे रिदमिक प्रोजेक्ट कहा जाता है, रिदमिक एजुकेशनल प्रोजेक्ट कहा जाता है। और अगर आप कैम्ब्रिज की वेबसाइट पर जाएं तो पूरा एक हिस्सा इसे डेडिकेट किया गया और इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। मैं सिर्फ आपको एक रिसर्च के बारे में बता रहा हूँ जो अभी आई है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। और इस एक्सपेरिमेंट में 50 बच्चों को लिया गया, 9 मौलूद बच्चों को लिया गया, उनको 4 महीने बाद टेक्स्ट भी सुनाया गया और राइम्स भी सुनाई गई। फिर उन्हें 7 महीनों के बाद भी टेक्स्ट और राइम्स सुनाई गई और 11वें महीने भी यही काम किया गया। और उनकी इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी थी दिमाग की, उसे रिकॉर्ड किया गया। देखा गया कि किस तरीके से वो ज़्यादा जानते हैं। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में एक प्राइमरी टीचर की वीडियो उनको बार बार दिखाई गई जो कि 18 मुख्तलिफ़ किस्म की नज़में पढ़ती थी इंग्लिश में, और उसके साथ दूसरी जो वीडियो थी उसमें एक आदमी आम तरीके से बातचीत कर रहा था। तो जब ब्रेन एक्टिविटी को देखा गया तो पता चला कि डेटा मेमोरी में ज़्यादा स्टोर हो रहा है बच्चे की, जो कि रिदमिक पोएम्स को देख रहा है, जो कि टीचर गा गा कर सुना रही हैं उनकी तरफ, उनके ग्रुप में मौजूद है। और जो टीचर आम बोल रही थी उनकी तरफ बच्चों की मेमोरीज बहुत ज़्यादा नहीं बनी। 6 महीने के बाद जब यही एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता चला कि नहीं, अब हमें बच्चों को गा कर नहीं सुनाना, बल्कि अब हमें उनको स्ट्रक्चरल टेक्स्ट की तरफ लेकर जाना है, यानी फोनेटिक्स की तरफ लेकर जाना है। बहुत अहम रिसर्च है, क्योंकि हम शुरू से ही बच्चों को फोनेटिक्स की तरफ लेकर चलते हैं। हमारी किताबें ऐसे डिज़ाइन हुई हैं, हमारी कहानियाँ ऐसे डिज़ाइन हुई हैं, और राइम्स को तो हम वैसे ही बच्चों के एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये रिसर्च कहती है कि पहले 6 महीने में माँ बाप ने भी अगर बच्चों से बात करनी है, उन्हें वर्ड सिखाने हैं, तो उन्हें गा कर सिखाने हैं। क्योंकि ये रिसर्च कहती है कि बच्चा फ अ न नहीं सीखता, बल्कि वो आवाज़ की बुलंदी और उसकी पस्ती को नोट करता है, वो उसकी मेमोरी में जाती है। राइज और फॉल जो आवाज़ का है वो उसकी मेमोरी में जाता है और एक वर्ड के तौर पे, पूरे वर्ड के तौर पर महफूज हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप बातचीत करें। तो हमारे लिए अब ज़रूरी है, क्योंकि हम बच्चों के खिलौनों पर बात कर रहे थे और हम सोच रहे थे कि बच्चों के खिलौने कैसे होने चाहिए, और खिलौनों में किताबें भी आ जाती हैं। जब हमने बच्चे के लिए किताबें लेनी है तो छोटी उम्र में 6 महीने से पहले पहले उसे ऐसी किताबें पढ़ कर सुनाएं जिसमें पोएम्स हों, चाहे वो उर्दू की किताबें हों या वो इंग्लिश की किताबें हों। और अगर आपने बच्चे से भी बात करनी है तो आप उससे पूछें, बेटा क्या हाल है आपका। जी हाँ, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड तो लगेगा, लेकिन इससे आपके बच्चे की लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी होगी। और 6 महीनों के बाद 7वें महीने आप उससे नॉर्मल बात करना शुरू कर दें। बेटा आपका क्या हाल है, मैं आपका बाबा हूँ। आप उससे बातचीत करें, उसे आम किताबें पढ़ाएं, और उसके साथ साथ अगर आप उससे पोएम्स वगैरह सुनाना भी चाहते हैं तो उसमें किसी किस्म का मज़ायका नहीं है। इससे आपके बच्चों की लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, बच्चे जल्दी बोलना सीखेंगे। और अगर बच्चे जल्दी बोलना सीखते हैं और जल्दी डाटा स्टोर करना सीखते हैं तो यकीन जानिए कि उनके दिमाग के बहुत से सर्किट बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं। और लॉन्ग टर्म में जो बच्चा लैंग्वेज जल्दी सीखता है और ज़्यादा अल्फाज सीखता है, दोनों बातें ज़रूरी हैं। जल्दी सीखना उतना अहम नहीं है जितना ज़्यादा अल्फाज, उसकी वोकैबुलरी जितनी ज़्यादा होगी, वो बच्चे आपको आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे और लॉन्ग टर्म में वो आपको बाकी बच्चों से बेहतर करते हुए नज़र आएंगे। तो हमारा आज का गोल ये है कि हमने पहले 6 महीने में बच्चों को राइमिक वर्ड्स देने हैं, सेंटेंसेस देने हैं, और उसके बाद हमने नॉर्मल स्पीच की तरफ और टेक्स्ट की तरफ जाना है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को यूट्यूब पर लाइक कीजिए और इस फिल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।